हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा। आज की हमारी ऑनलाइन कक्षा का जो विषय है वो हिंदी भक्तिकालीन सगुन काव्यधारा के अंतर्गत राम काव्य परंपरा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। राम काव्य के प्रमुख कवियों के बारे में, राम काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भक्तिकालीन सगुन काव्यधारा की दो शाखाएं हैं, राम काव्य परंपरा और कृष्ण काव्य परंपरा। जो राम काव्य परंपरा है वो वैष्णव धर्म से संबंधित है। बौद्धिक धर्म के कर्मकांड की प्रतिक्रिया के रूप में वैष्णव धर्म का उद्भव हुआ। इस धर्म में ईश्वर की भक्ति का आश्रय लिया जा सकता है और अवतारवाद को इसमें महत्ता प्रदान की जाती है। तो जो राम काव्य परंपरा है वो वैष्णव धर्म से संबंधित है, जिसमें अवतारवाद को महत्व दिया जाता है और ईश्वर की भक्ति का आश्रय लिया जाता है। तो सबसे पहले राम काव्य परंपरा का जो मूल आधार ग्रंथ है वो वाल्मीकि द्वारा रचित महर्षि वाल्मीकि जी ने संस्कृत में रामायण की रचना की थी, जो राम काव्य परंपरा का मूल आधार ग्रंथ जो है माना जाता है। उसी को आधार बनाकर राम भक्त कवियों ने जो है राम की भक्ति की, उसके स्वरूप की चर्चा की है। उसके बाद दक्षिण में भी राम कथा का जो है उल्लेख मिलता है कि दक्षिण के जो आलावर भक्त थे उनमें भी राम भक्ति पाई जाती है। आलावर भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। इनमें से जो षटकोरप थे, आलावर भगत थे, षटकोरप अथवा उसका नकमालवार भी के नाम से भी जाना जाता है, उसको राम की पादुका का अवतार माना जाता है। तो जो दक्षिण में भी राम भक्ति हमें देखने को मिलती है, दक्षिण क्षेत्र में जो आलावर भगत थे उनमें जो है उनकी संख्या 12 थी और उन्होंने भी जो है राम की भक्ति की है। उसके बाद राम काव्य परंपरा के प्रमुख कवियों के बारे में हम बात करते हैं कि जो राम काव्य परंपरा है उसमें सबसे पहले जो कवि आते हैं हमारे स्वामी रामानंद जी। स्वामी रामानंद जी का जो समय है वो 1368 से लेकर 1468 के लगभग माना जाता है। इनका जन्म काशी में हुआ और राघवानंद से इन्होंने दीक्षा ली थी। इनके 12 शिष्यों का उल्लेख भक्तमाल में मिलता है, जिनमें से सबसे प्रमुख थे कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा। स्वामी रामानंद ने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया। ये संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। इनके लिखे 2 ग्रंथ संस्कृत में इन्होंने 2 ग्रंथों की रचना की थी, वैष्णव मतावज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति। तो रामानंद जी ने जो है रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया था और इन्होंने जो है 2 ग्रंथ भी लिखे थे और राघवानंद से इन्होंने जो है दीक्षा ली थी। और जो रामानुजाचार्य ने जो भक्ति मार्ग केवल द्विजातियों के लिए खोला था उसे रामानंद ने सबके लिए खोल दिया और एक उन्होंने उत्साही विरक्त दल का संगठन किया, जो आज भी अयोध्या में चित्रकूट में वैरागी के नाम से जाना जाता है। तो रामानंद जी ने के नाम एक प्रसिद्ध आरती भी लिखी थी उन्होंने, जिसे हनुमान के भक्त आज भी गाया करते हैं। आरती कीजिए हनुमान लल्ला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। कि जो आरती है हनुमान के भक्त उसे आज भी गाया करते हैं। आरती कीजिए हनुमान लल्ला की, ये भी रामानंद के द्वारा ही लिखी गई थी।
उसके बाद हमारे दूसरे जो कवि आते हैं राम काव्य परंपरा में, स्वामी अगरदास जी। स्वामी अगरदास जी रामानंद के एक शिष्य थे। कृष्णदास प्यारी, अगरदास कृष्णदास बिहारी के शिष्य थे। और अगरदास की एक महत्वपूर्ण रचना है अष्टयाम, जिसमें कवि ने सीता वल्लभ राम की लीलाओं का आकर्षक वर्णन किया है। अगरदास ने राम काव्य परंपरा में रसिक भावना को समाविष्ट किया। इस परंपरा के अगले कवि जो आते हैं, नाभादास जी आते हैं। अगरदास के बाद हमारे अगले कवि नाभादास। नाभादास तुलसीदास के समकालीन कवि थे, और जो हमारे पहले कवि अगरदास आते हैं उनके शिष्य थे नाभादास। इनकी एकमात्र रचना का नाम है भगतमाल। इसी परंपरा में जो भगतमाल है नाभादास की, उसमें रामानंद के 12 शिष्यों का उल्लेख हमें मिलता है। उसके बाद आते हैं लालदास। लालदास भी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं, और उन्होंने लालदास जी ने अवध विलास की रचना की है, जो 18 खंडों में विभक्त इस ग्रंथ में राम के जन्म से लेकर उनके वनवास तक की राम कथा का जो है वर्णन किया गया है। लालदास ने कौन सी लिखी थी? अवध विलास, जिसमें जो 18 खंडों में विभक्त है और राम के जन्म से लेकर उनके वनवास तक की राम कथा का वर्णन किया गया है। उसके बाद आते हैं माधवदास। माधवदास जो हैं वो भी राम काव्य परंपरा के प्रमुख कवि हैं, और माधवदास जी ने 2 ग्रंथ लिखे थे, राम रासो और अध्यात्म रामायण, जिसमें राम कथा के कुछ प्रसंगों का वर्णन किया गया है। उसके बाद केशवदास आते हैं। केशवदास का उद्भव जो है वो भक्ति काल के अंत तथा रीति काल के आरंभ में हुआ है, इसलिए इनको राम काव्य परंपरा में सम्मिलित किया गया है। रामचंद्रिका इनका लोकप्रिय ग्रंथ है। इस रचना पर वाल्मीकि रामायण, हनुमान नाटक, उत्तर रामचरित आदि का प्रभाव देखा जा सकता है। यह प्रबंध काव्य अपने संवादों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है। उसके बाद आते हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी राम काव्य परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। उनका जन्म 1532 में और मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई। गोस्वामी तुलसीदास के जीवन चरित्र को जानने के लिए कुछ कृतियाँ प्रमुख हैं, जिसमें बेनी माधवदास द्वारा रचित मूल गोसाई चरित्र, रघुवर दास द्वारा रचित तुलसी चरित्र और प्रियदास द्वारा रचित भगतमाल की टीका में इनके जन्म के बारे में कुछ प्रसंग मिलते हैं। तुलसी के जन्म स्थान के संबंध में 2 मत हैं। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं, और कुछ विद्वान इसे तुलसीदास जी का जन्म स्थान राजापुर गांव को मानते हैं। तो तुलसीदास जी का जो जन्म स्थान है, अधिकांश विद्वानों ने और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी राजापुर को ही तुलसी का जन्म स्थान माना है। उसके बाद आते हैं तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम था, उनकी माता का नाम हुलसी था, और उनकी माता की मृत्यु प्रसूति काल में ही हो गई थी। उनका पालन पोषण मुनिया नामक दासी ने किया, और बालक राम बोला, जो तुलसी के बचपन का नाम था, बाबा नरहरिदास के पास आ गए और उनसे उन्होंने जो है शिक्षा दीक्षा ली। उसके बाद तुलसी का विवाह रत्नावली से हुआ। कहा जाता है कि
ये अपनी पत्नी पर इतने अनुरक्त थे कि एक बार उनके मायके चले जाने पर ये चढ़ी हुई नदी को तैरकर पार करते हुए उसके पास जा पहुँचे और रत्नावली ने इन्हें धिक्कारते हुए कहा, लाज न लागत आपको, दोरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहो मैं नाथ। रत्नावली के इन वचनों का ऐसा प्रभाव तुलसी पर पड़ा कि ये विरक्त होकर काशी में चले गए। इस घटना का विवरण प्रियदासकृत भगतमाल की टीका में तथा तुलसी चरित और गोसाई चरित में भी मिलता है। तो ये था तुलसी के जन्म के बारे में, उनका जन्म कब हुआ, उनके माता पिता के बारे में, उनकी कुछ बचपन के बारे में और उनके जो है वैवाहिक जीवन के बारे में हमें पढ़ा। उसके बाद जो तुलसीदास जी आते उनकी रचनाओं के बारे में। जो तुलसी की रचनाओं की संख्या जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 मानी है, टोटल 12 ग्रंथों की रचना की है, जिसमें 5 बड़े ग्रंथ और 7 छोटे ग्रंथ हैं। और उनके 5 बड़े ग्रंथों में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली और गीतावली आते हैं। और 7 छोटे ग्रंथों में रामलला, नहशु, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, रामज्ञ प्रश्नावली, बरवे रामायण, पार्वती मंगल और जानकी मंगल, ये उनके 7 छोटे ग्रंथ हैं। और इनमें से रामचरितमानस सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। राम काव्य परंपरा का भी सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, महाकाव्य है। और रामचरितमानस की जो रचना है वो उस रचना का प्रारंभ अयोध्या में संवत 1631 विक्रमी या 1574 ईस्वी में हुआ और उसे 2 वर्ष 7 माह में समाप्त किया गया। कि जो तुलसीदास ने राम के जीवन के ऊपर महाकाव्य लिखा था, रामचरितमानस, उसे पूरा करने में तुलसीदास जी को 2 वर्ष 7 महीने का समय लगा। और रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की गई है और उसमें दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। दोहा चौपाई शैली में लिखी गई है, जिसमें कुल 7 कांड हैं। जो रामचरितमानस है राम के जीवन के ऊपर आधारित है और उसमें कुल 7 कांड हैं। पहला है बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और लास्ट वाला है उत्तरकांड। रामचरितमानस के राम लोक रक्षक हैं, वे शक्तिशील एवं सौंदर्य के भंडार हैं। रामचरितमानस की सबसे बड़ी विशेषता है कवि द्वारा कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान करना। ऐसे मार्मिक प्रसंग हैं पुष्प वाटिका में सीता राम का मिलन, राम वन गमन, दशरथ मरण, चित्रकूट प्रसंग, वन मार्ग में राम लक्ष्मण शक्ति आदि। ऐसे मार्मिक स्थलों का बड़ा ही हृदय स्पर्शी वर्णन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है। और जो रामचरितमानस में प्रसंगानुकूल ही भाषा का प्रयोग किया गया है, कहीं कहीं तो कहीं कोमल भाषा है और कहीं कठोर वर्ण योजना है। भाषा में अनुप्रासंगिकता एवं अलंकारिकता भी दिखाई पड़ती है। रामचरितमानस में श्रृंगार रस का शिष्ट एवं मर्यादित वर्णन किया गया है। इसी पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, एक परिभाषा दी है कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। कि जो रामचरितमानस महाकाव्य है तुलसीदास द्वारा रचित, उसमें समन्वय पर बल दिया गया है। और इस ग्रंथ में एक श्रेष्ठ कवि के साथ साथ एक उपदेशक के रूप में भी तुलसीदास सामने आते हैं। और रामचरितमानस में सर्वत्र समन्वय की विराट चेष्टा की गई है। और उन्होंने दोहा चौपाई शैली में रामचरितमानस की रचना की, विनय पत्रिका की रचना उन्होंने पद शैली में की है, गीतावली की गीति शैली में की है और कवितावली की रचना कवित्त स्वया शैली में की गई है।
ये था तुलसीदास के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में। आगे हम राम काव्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे कि राम काव्य में क्या क्या विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। तो इसमें सबसे पहली जो विशेषता आती है वो है राम का स्वरूप। राम काव्य परंपरा का यद्यपि एक लंबा इतिहास है, तथापि इस परंपरा के केंद्र बिंदु है गोस्वामी तुलसीदास, जो हिंदी काव्य काश के जाज्वल्यमान नक्षत्र की भांति सर्वत्र अपना प्रकाश पुंज विकरण कर रहे हैं। राम काव्य परंपरा में उनके ग्रंथ मील के पत्थर सिद्ध हुए हैं। रामचरितमानस हिंदू धर्म, संस्कृति, आचार विचार का मापदंड बन गया है तथा यह ग्रंथ जितना लोकप्रिय हुआ है उसकी कोई समता नहीं है। राम काव्य परंपरा के प्रमुख कवि होने से हम तुलसी को ही केंद्र मानकर राम काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण करेंगे कि जो इसका प्रमुख केंद्र है राम काव्य परंपरा का, वो तुलसीदास जी ही हैं। और जो तुलसीदास के काव्य में हमें जो विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जो प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं, हम उसी को केंद्र मानकर जो है राम काव्य परंपरा की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले हमारी आती है राम का स्वरूप, कि राम काव्य परंपरा के कवियों ने भगवान विष्णु के अवतार राम के जीवन चरित्र को आधार बनाकर अपने काव्य ग्रंथों की रचना की। कि जो राम का स्वरूप है, जो राम भक्त कवि थे, उन्होंने भगवान विष्णु के अवतार राम के जो जीवन चरित्र को आधार बनाकर ही अपने काव्य ग्रंथों की रचना की। इन कवियों ने राम को पर ब्रह्मा मानकर धर्म की स्थापना हेतु अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण कर मानवीय लीलाएं करते हुए दिखाया है। कि जो राम का स्वरूप है वो दशरथ के पुत्र के रूप में मानवीय लीलाओं को करते हुए दिखाया गया है। तुलसी ने राम के जिस स्वरूप की परिकल्पना रामचरितमानस में की है वह शक्ति, शील एवं सौंदर्य का भंडार है। राम के रूप में उन्होंने एक ऐसे मानवीय चरित्र को प्रस्तुत किया है जो सबके लिए अनुकरणीय है और एक आदर्श पात्र है। तुलसी के राम लोक रक्षक हैं तथा अधर्म के विनाशक एवं धर्म के संस्थापक हैं। वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और श्रेष्ठतम गुणों से विभूषित हैं। तुलसी के राम अपने अनंत सौंदर्य से जन जन को मोहित करने वाले हैं, साथ ही अपूर्वशील के से सबके हृदय को अपने वशीभूत कर लेते हैं। वे अद्वितीय वीर भी हैं तथा इसी वीरता से अधर्म का विनाश करते हुए तत्पर दिखाई देते हैं। तो मतलब राम का जो स्वरूप है राम भक्ति काव्य में, उन्हें एक मानवीय गुणों से विभूषित दिखाया गया है। दशरथ के पुत्र के रूप में जो राम है उन्होंने जन्म लिया। वे शील, शक्ति, सौंदर्य से संपन्न है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, लोगों की भलाई करने वाले हैं और अद्वितीय वीर हैं। वीरता से जो है अधर्म का विनाश करते हुए तत्पर दिखाई देते हैं। राम के स्वरूप के बाद आता है भक्ति भावना, भक्ति का स्वरूप। कि राम भक्ति शाखा के कवियों ने राम के प्रति दास्य भाव की भक्ति भावना प्रदर्शित की है। कि जो राम भक्त कवि थे उन्होंने राम के प्रति जो है दास्य भाव की भक्ति की है। वे स्वयं को सेवक तथा राम को अपना आराध्य मानते हैं। तुलसी ने रामचरितमानस में दास्य भाव की भक्ति को मुक्ति का साधन मानते हुए कहा है, सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरे उद्गारी। मतलब उन्होंने दास्य भाव की भक्ति को बढ़ावा दिया है। तुलसी की भक्ति नवधा भक्ति है जिसका चरम उत्कर्ष विनय पत्रिका में देखा जा सकता है।
भजन कीर्तन नाम स्मरण गुण कथन दैन्य समर्पण आदि सभी तत्व तुलसी की भक्ति पद्धति में उपलब्ध हो जाते हैं। राम भक्त कवियों की दृष्टि उदार थी। राम के प्रति अनन्यता होते हुए भी उन्होंने किसी अन्य देवी देवता के प्रति तिरस्कार नहीं दिखाया। साथ ही भक्ति मार्ग की महत्ता बताते हुए भी ज्ञान और कर्म की महत्ता भी प्रतिपादित की। तो उनकी जो भक्ति थी वो दास्य भाव की भक्ति थी और राम की भक्ति के उन्होंने की ही, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने किसी देवी देवता का तिरस्कार नहीं किया। और जो तुलसीदास की जो भक्ति थी वो नवदा भक्ति थी। उसके बाद आता है हमारा समन्वय भावना कि संपूर्ण राम काव्य अपनी समन्वय भावना के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे मानवतावादी काव्य भी कहा गया है। तुलसीदास के काव्य में समन्वय की विराट चेष्टा देखी जा सकती है। राम काव्य में निर्गुण और सगुण का, ज्ञान भक्ति और कर्म का, ब्राह्मण और शूद्र का, वेद शास्त्र और व्यवहार का, परिवार और समाज का, विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का तथा भोग और त्याग का समन्वय देखा जा सकता है। इस दृष्टि से राम काव्य परंपरा मानवतावाद की स्थापना करने का प्रयास करती है। भले ही राम उनके लिए परम आराध्य हों, परंतु ये कवि अन्य देवी देवताओं की भी स्तुति करते हुए दिखाई देते हैं। तो समन्वयवादी प्रवृत्ति राम काव्य में हमें देखने को मिलती है। धर्म जाति संप्रदाय भाषा के नाम पर आए दिन संघर्ष होते रहते थे, अतः समन्वय तत्कालीन युग की आवश्यकता भी थी। तुलसी ने रामचरितमानस में हर दृष्टि से समन्वयवादी प्रवृत्ति को अपनाते हुए लोकनायक होने का परिचय दिया है। सगुण भक्ति धारा के कवि होते हुए भी उन्होंने निर्गुण की उपेक्षा नहीं की, अपितु निर्गुण ब्रह्मा को ही सगुण और साकार रूप में अवतार ग्रहण कर मानवीय लीलाएं करते हुए दिखाकर दोनों का समन्वय किया है। तो उनका संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है और इस समन्वयवादी प्रवृत्ति के कारण ही तुलसी के काव्य को इतनी लोकप्रियता प्राप्त हुई। उसके बाद आता है मूल्यबोध एवं युगबोध कि राम भक्त कवियों का उद्देश्य केवल काव्य रचना करना ही नहीं था। वे जितने उच्च कोटि के कवि थे उतने ही बड़े उपदेशक भी थे। उनकी रचनाएं केवल काव्य रसिकों के आस्वाद का विषय वस्तु नहीं है, अपितु जनता के एक बहुत बड़े वर्ग को जीवन के नैतिक मूल्यों की भी शिक्षा देती है। वे एक उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। उन्होंने राम के चरित्र के द्वारा आदर्श उपस्थित किया है। एक पुत्र का आदर्श, एक मित्र का आदर्श, एक राजा का आदर्श, एक पति का आदर्श। तो उन्होंने मतलब जो राम भक्त कवि थे उन्होंने लोगों को नैतिक शिक्षा दी, एक आदर्श की स्थापना की और तत्कालीन युग बोध में जो आदर्श स्थापित किए हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक परिभाषा भी दी है कि भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभाव को। इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है। व्यक्तिगत साधना के साथ ही साथ लोक धर्म की अत्यंत उज्जवल छटा उनमें वर्तमान है। तो युगबोध के दायित्व का भी सफलतापूर्वक निर्वाह राम भक्त कवियों ने किया है। उसके बाद आता है प्रकृति वर्णन। राम काव्य धारा के कवियों ने प्रकृति वर्णन में भी पर्याप्त रुचि ली है। विशेषकर तुलसीदास जी ने संस्कृत कवियों के सम्मान प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण किया है। वे यह मानते थे कि दृश्य चित्रण के अर्थ ग्रहण के साथ साथ बिंब ग्रहण भी आवश्यक है। इसलिए उन्होंने प्रकृति को सिया राम में जानकर उसके प्रति अपने गूढ़ अनुराग को अभिव्यक्त किया है। राम वन गमन प्रसंग में तो प्राय सभी राम भक्त कवियों ने प्रकृति की विभिन्न रूपों का चित्रण किया है।
उन्होंने प्रकृति का जो है राम वन गमन जो प्रसंग आता है उसमें प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन राम भक्त कवियों ने किया है। आगे हमारा आता है लोक मंगल की भावना, कि राम भक्त कवियों ने तुलसीदास की, जो राम भक्त कवि थे तुलसीदास की संपूर्ण भक्ति भावना लोक कल्याण की भावना पर टिकी हुई है। लोक कल्याण के लिए ही कवि ने सर्वत्र समन्वय की स्थापना करने का प्रयास किया है। वे समाज को अनुशासित, मर्यादित और व्यवस्थित देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने प्रभु राम को आदर्श राजा और आदर्श पति के रूप में चित्रित किया है। उनका लक्ष्य मात्र लोक कल्याण था। उन्होंने जिस मर्यादा और आदर्शवाद की चर्चा की है वह सब लोक कल्याण के लिए ही है। इस लोक कल्याण की भावना के कारण रामचरितमानस आज भी जन साधारण के गले का हार बना हुआ है, और उनका जो संपूर्ण काव्य है वो मर्यादित है और उसमें लोक मंगल की भावना हमें देखने को मिलती है। आगे पॉइंट आता है नेक्स्ट, युगीन समस्याओं का चित्रण। युगीन समस्याओं का चित्रण, कि एक सच्चा साहित्यकार युगीन परिस्थितियों और समस्याओं की अवहेलना नहीं कर सकता। यदि वह ऐसा करता भी है तो उसकी कृतियाँ दीर्घजीवी नहीं होती। इस प्रकार के कवि की रचनाएं कुछ समय के लिए ही चमत्कार उत्पन्न करके शीघ्र ही लुप्त हो जाती हैं। कि इसमें बताया गया है कि जो सच्चा साहित्यकार युगीन परिस्थितियों और समस्याओं की अवहेलना नहीं कर सकता, कि साहित्यकार को अपने समय की परिस्थितियों और समस्याओं का चित्रण अपने काव्य में करना ही होता है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो जो उसकी कृतियाँ होती हैं, उसकी रचनाएं होती हैं, वो दीर्घजीवी लंबे समय तक नहीं चल पाती। गोस्वामी तुलसीदास आदि राम भक्त कवियों ने अपने काव्य रचनाओं में योगीन समस्याओं का पर्याप्त वर्णन किया है। तत्कालीन हिंदू समाज जो है वो सगुण और निर्गुण की उपासना पद्धतियों में उलझा हुआ था। तो तुलसीदास जैसे समर्थ साहित्यकार ने इस समस्या को गंभीरतापूर्वक विचार किया और इसका समाधान भी प्रस्तुत किया। इसी प्रकार तत्कालीन राजनीति और सामाजिक वातावरण भी बड़ा कष्टमय था। मुगल बादशाह हिंदुओं पर तरह तरह के अत्याचार कर रहे थे और अयोग्य लोगों के हाथों में शासन व्यवस्था पहुंच चुकी थी। प्राय राजा चाटुकारों को ही दरबार में सम्मान देते थे। साधारण जनता की धन संपत्ति लूट ली जाती थी और बेरोजगारी के कारण गरीबी बढ़ती जा रही थी। और इसी सभी का वर्णन जो है तुलसीदास ने, जो सामाजिक समस्याएं थी, राजनीतिक समस्याएं थी, किसानों की समस्याएं थी, उन सभी समस्याओं, जो युगीन समस्याएं थी, उनका चित्रण उन्होंने अपने काव्य में किया है। उसके बाद आता है प्रबंध रचना की प्रवृत्ति, की भक्तिकालीन राम काव्य जो भक्त कवि थे उन्होंने राम कथा को लेकर प्राय प्रबंध काव्यों की रचना की है। तुलसी का रामचरितमानस इस काव्य परंपरा का महाकाव्य है। लालचंद ने अवध विलास और हृदय राम ने हनुमान नाटक प्रबंध काव्य लिखे हैं। प्रबंध काव्य के अनुकूल गंभीर्य और मर्यादा तो राम के चरित्र में है ही, साथ ही राम कथा में ऐसे अनेक मार्मिक प्रसंग उपलब्ध हैं जिनका होना प्रबंध काव्य के लिए आवश्यक है। राम काव्य की रचना मुक्तक काव्य के रूप में भी हुई है, परंतु ये मुक्तक रचनाएं प्राय ब्रज भाषा में ही लिखी गई हैं, अवधि में नहीं। तो राम काव्य में जो है प्रबंध रचना का जो है प्रबंध रचनाएं अधिक लिखी गई हैं जो कि अवधि भाषा में लिखी गई है। उसके बाद आता है राम काव्य में रस योजना, कि राम काव्य का जो क्षेत्र है वो इतना व्यापक है कि उसमें सभी रसों की योजना करने का अवसर कवियों को प्राप्त हो गया है। परिमाणतः इस काव्य में नव रसों का पूर्ण परिपाक उपलब्ध होता है। भक्ति भावना की प्रधानता होने के कारण निर्वेद जन्य शांत रस को ही हम राम काव्य का प्रधान रस स्वीकार कर सकते हैं। तुलसी साहित्य में सभी रसों का समावेश हुआ है। रामचरितमानस के युद्ध वर्णन में वीर रस एवं रौद्र रसों की सुंदर योजना हुई है
तथा श्रृंगार रस का मर्यादित वर्णन राम काव्य में हुआ है। उसके बाद आता है कला पक्ष। कला पक्ष में उनकी भाषा शैली के राम भक्त कवियों के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने जो राम भक्त कवि थे उन्होंने प्राय ब्रज भाषा और अवधी भाषाओं में साहित्यिक ब्रज भाषा और अवधी भाषाएं उनके काव्य में देखने को मिलती हैं। केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका, तुलसी की कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका में ब्रज भाषा है और रामचरितमानस, जानकी मंगल आदि रचनाओं की रचना जो है अवधी भाषा में की गई है। लेकिन इन भाषाओं में भोजपुरी, बुंदेली और स्थानीय भाषाओं का भी पर्याप्त मिश्रण देखा जा सकता है। और राम भक्त काव्य में जो है संगीतात्मकता और सरसता है। इन कवियों ने लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग करके भाषा को सुसज्जित कर दिया है। और राम काव्य में विविध प्रकार के छंदों का भी प्रयोग हुआ है, जिसमें दोहा, चौपाई, बरवे, सवेया, कवित आदि इनके प्रिय छंद हैं। और इन्होंने शब्दालंकारों और अर्थालंकारों का भी प्रयोग किया है। यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, प्रकाश, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अन्योक्ति, संदेह आदि इनके प्रिय अलंकार हैं। मुख्य रूप से जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य है। और निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि कृष्ण काव्य की तुलना में भक्तिकालीन राम काव्य भले ही प्रमाण की दृष्टि से न्यून हो, किंतु अपनी गरिमा एवं उदात्तता के कारण वह हिंदी काव्य में सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति रस से सराबोर इन कवियों की वाणी ने जनता को आशा, उत्साह एवं स्फूर्ति का संदेश दिया। यही कारण है कि गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस आज राजा से लेकर रंक तक, विद्वान से लेकर मूर्ख तक सबके घरों में विराज रहा है। इन कवियों का प्रदेय हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है और इनकी उच्च कोटि की रचनाओं के कारण ही भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। तो ये था राम भक्ति परंपरा के प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में आज हमने पढ़ा। धन्यवाद।